उसे बुरा लगा है कि मेरी बुराई हो रही है। वो डोली के अंदर फंसा पड़ा था, मुझे लगा कहीं मर तो नहीं गया। एक ही डोली के ऊपर दोनों चढ़ के बैठ गए हैं। वो कैसे नीचे गिरा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह में आके इनको दाना और पानी दे गए थे। इन सब ने अपना खाना पानी खा लिया है, लेकिन अब आके ज़रा सफाई करनी थी, वो कर रहे हैं। ये हॉल की सफाई तो मैंने कर ली है, और ये सारा गंद इकट्ठा हुआ पड़ा, इसको अभी डालते हैं इस बोरी में। और खरगोशों को इधर से उठा के एक दफ़ा उधर किया हुआ है। जब इधर की सफाई कर लेंगे सारी, तब उनको वापस इधर छोड़ देंगे। तब तक के लिए वो इधर ही बैठे हुए हैं। सारे खरगोश अंदर चले गए थे, लेकिन ये वाला बच्चा इधर बाहर ही बैठा रहा है। बहुत कोशिश की मैंने इसको अंदर भेजने की, लेकिन ये अंदर गया ही नहीं है। एक ये और ये एक कबूतर का बच्चा। ये तो बेचारा माजूर है, ये तो इतनी जल्दी अंदर जा ही नहीं सकता। ये तो गोल गोल घूमता रहता है, बस जहाँ बैठ जाए वहीं बैठा रह जाता है। लेकिन ये भागता है, अंदर नहीं गया बस। अब डर के कभी किस कोने में बैठा होता है छुप के अकेला, अब इधर बैठा हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े बड़े हो गए हैं अब तो, और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे इनका कलर भी खराब होना शुरू हो गया है। ये जब छोटा था ना तो बिल्कुल सफेद, बहुत ही प्यारा लगता था, बिल्कुल सफेद था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी ये जो फर है वो खराब होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब ये बड़े खरगोशों की तरह भाग दौड़ करता है। जो भी खाना आता है ये वही खाते हैं। अब ये दूध मुझे लगता है नहीं पीते। ये अपने आप को साफ कर रहा है। उसे बुरा लगा है कि मेरी बुराई हो रही है। भाग गया। मौसम तो काफी ज्यादा चेंज हो गया है, लेकिन अभी तक हमने मटकियां लगाई नहीं है। मटकियां यहाँ तो अब लगानी भी नहीं है, इनके केज में नहीं लगानी, वहीं लगानी है। उन्हीं को उतारना है, साफ करना है, या जो कुछ भी करना है वहीं करना है। वो उसको क्या हुआ पड़ा है। वो डोली के अंदर फंसा पड़ा था, मुझे लगा कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन उसको खींच के बाहर निकाला है तो वो बाहर निकल आया है। ये देखें कैसे डर रहा है। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे से मार रहा है। एक ही डोली के ऊपर दोनों चढ़ के बैठ गए हैं। चले उतर आया नीचे। वो डोली के अंदर बेचारा फंसा हुआ था, पता नहीं कब से फंसा हुआ था। मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं मरा तो नहीं पड़ा, पता नहीं क्या हो गया, अंदर कैसे पड़ा हुआ है। मटकियों की बात कर रही थी। अभी मटकियां हमने नहीं लगाएंगे, वहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मटकियां नहीं लग सकती। अभी मटकियां लग भी गई तो ये ब्रीड नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने गौर किया होगा कि कभी ये जो इनके पिंजरे हैं कभी इधर पड़े होते हैं, कभी इधर पड़े होते हैं, कभी कहाँ पड़े होते हैं ऐसे। क्योंकि सफाई करनी होती है ना, तो पिंजरों को उठा के कभी इधर करना पड़ता है, कभी इधर करना पड़ता है। यहाँ पे अब मटकियां लगा तो देंगे, लेकिन लगाएंगे और ऐसे ही पिंजरे हिलते रहेंगे तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। और कर भी देंगे तो दोबारा एक दफा अगर पिंजरा हिल जाए तो जो फीमेल होती है दोबारा अंडों पे नहीं बैठती, तो फिर वो अंडे ज़ाया होने से बेहतर है कि अभी तक हमने मटकियां लगाई नहीं है। सर्दियों में इसलिए लगाई थी क्योंकि ब्रीड लेना मकसद नहीं था, मकसद था कि ये सेहतमंद रहे, ये ठीक रहे, अपना ख्याल ही कर ले, ब्रीड बाद में भी लेते रहेंगे। लेकिन अब ब्रीडिंग लेंगे इंशाल्लाह। अप्रैल से पहले 1 क्लच तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके लिए उनको उधर मटकियों में शिफ्ट करना पड़ेगा। उनको भी कोई 1-2 दिन तक करते हैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम इनका भी। वो कैसे नीचे गिरा पड़ा है।
ओए क्या हुआ है? अच्छा, ये भी एक टिप आप लोगों के लिए हो गई कि अगर आप लोगों ने भी मटकियां लगाई हुई हैं, ये बॉक्सेस लगाए हुए हैं, लेकिन आप लोग जो केज है उसको उठा के कभी इधर कर देते हैं कभी उधर कर देते हैं, तो ऐसे भी ब्रीडिंग नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जहाँ पे आपने ब्रीडिंग लेनी है वहाँ पे फिक्स मटकियाँ लगी हों, ये बॉक्सेस लगे हों जिसमें वो बैठे और वो जगह बार बार हिले झूले ना, क्योंकि इनको भी प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है पिंजरा जो आपकी नज़र के सामने बिल्कुल रहता है, आप हमेशा आसपास चलते फिरते रहते हैं और कभी उठा के उधर कर देते हैं कभी उठा के उधर कर देते हैं, तब भी ये ब्रीडिंग नहीं करते हैं। तो किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आप इनको 1-2 बार दिन में जाएं, इनके पास इनको दाना दें, थोड़ी देर इनके पास बैठे, लेकिन पूरा दिन क्या आपकी नज़र के सामने न रहे। इनको अगर आप लोग ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करें। चलो कि मैं इनके केज की सफाई अब कर लूँ। आप लोगों से मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।